बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ यूएचएस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के हवाले से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यूँ तो जो है वो मैंने अपनी काफ़ी अर्सा पहले ही मैंने जो है वो एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें जो है वो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिया था कि उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार करने हैं। मगर जो है वो यूएचएस की तरफ से अभी जो एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन के हवाले से, तो उसमें जो है वो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो है वो इसके ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन जो है वो की जाए और वीडियो बनाकर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो इस नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो थ्रू व्हाट्सअप भी मैंने जो है वो शेयर कर दिया है। मगर फिर भी स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके जो है वो जिनके बारे में बार बार स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन थ्रू व्हाट्सअप अगर आप हासिल करना चाहते हो तो जो है वो 030249933133 थ्रू व्हाट्सअप मुझसे जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं जो है वो आपको ये व्हाट्सअप भी कर दूंगा। और इसी तरह जैसे यूएचएस की तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है वो एक नोटिफिकेशन आ गया है, इसी तरह जो है वो बाकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है वो जल्द ही नोटिफिकेशन जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। और जो है वो सेम ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं तमाम स्टूडेंट्स ने जो अपनी अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते वक्त जो है वो अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को वाज़िया करता जाऊँ कि अप्लाई का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन ही होगा। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे डोमिसाइल आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। आपने जो है वो अपना अर्जेंट जो है वो डोमिसाइल बनवा लेना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है वो एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया गया है और अब आईडी कार्ड ही आपका जो है वो डोमिसाइल होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर जो है वो अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। लिहाजा जो है वो आपका आईडी कार्ड या आपका जो है वो बे फॉर्म किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने जो है वो अपना लाजमी तौर पे अगर डोमिसाइल नहीं बनवाया हुआ तो आपने जो है वो अपना डोमिसाइल बनवा लेना है। बाकी इसमें जो है वो जो डुअल नेशनल है, जो फॉरेन सीट्स के ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, उन्हें जो है वो डोमिसाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स पसमानदा इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनकी डिटेल भी जो है वो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। उनका जो है वो डोमिसाइल के ऊपर जो है वो ट्राइबल एरियाज लिखा होना ज़रूरी है, फिर ही जो है वो उनको कंसिडर किया जाएगा। पसमानदा इलाकों की जो अलहदा से सीट्स ऑफर होती हैं, फिर ही वो स्टूडेंट्स जो है वो उन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह चोलिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो डोमिसाइल है उसके ऊपर भी जो है वो चोलिस्तान का लिखा होना जो है वो लाजमी है। इसके बाद आपकी जो मैट्रिक की सनद है और आपकी जो एफएससी की सनद है, इसको जो है वो आपने आईबीसीसी से जो है वो तस्दीक करवा लेनी है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, या जो है वो ए लेवल ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स जो आ जाते हैं, तो उन्होंने जो है वो अपना आईबीसीसी से जो है वो अपना इक्वलेंट सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी तौर पर आपने बनवा लेना है। और इसके बाद आगे थर्ड नंबर पे उन्होंने जो है वो शनाख्ती दस्तावेज के बारे में जो है वो बताया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो अगर आपका सीएनआईसी बना हुआ है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपका जो है वो बे फॉर्म बना हुआ है तो आपका जो है वो बे फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और जो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है कुछ स्टूडेंट्स के पास, वो भी जो है वो एक्सेप्टेबल है। मतलब कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप जो ओरिजिनल आपका बे फॉर्म है उसकी बेस पे भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने जो है वो पहले ही बता दिया था कि आप जो है वो अपना स्मार्ट कार्ड बनवा लें, क्योंकि जो बे फॉर्म होता है, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जब स्टूडेंट्स का अप्लाई किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो चुका था। तो उन्होंने जो है वो इस नोटिफिकेशन में ये वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि ब्लर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लिहाजा अगर आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आप जो है वो अपना स्मार्ट कार्ड होता है, जो अगर आपकी एज पूरी नहीं हुई तो आप जो है वो स्मार्ट कार्ड अपना बनवा सकते हैं। इसके बाद आपके जो पेरेंट्स होंगे, उनका फादर या मदर का आईडी कार्ड जो है वो साथ अटैच होगा। और आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रख लेना है कि आपके फादर या मदर का अगर कोई आईडी कार्ड वगैरह एक्सपायर है तो वो आपने एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसको रिन्यू करवा लेना है। जो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है वो फॉरेन सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है। उनका इकामा, रेजिडेंस परमिट, ग्रीन कार्ड या जो है वो गैर मुल्की पासपोर्ट जो है वो रिक्वायर्ड किया गया है यूएचएस की तरफ से। और अगेन मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि आपने लाजमी तौर पे अपने पेरेंट्स का आईडी कार्ड चेक कर लेना है, जो आपने साथ अटैच करना है। अमूमन ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो अपने फादर का अटैच करते हैं, तो वो एक्सपायर ना हो, वो आपने लाजमी तौर पे चेक कर लेना है। इसके बाद खसूसी दस्तावेज़ तैयार करने के हवाले से महज़ जो है वो वही स्टूडेंट्स ने ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोई
अपनी कोई किसी कोटा सीट्स के ऊपर अप्लाई करना है, ओपन मेरिट पर दरख्वास्त देने के लिए जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो है वो सबसे पहले अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों के लिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना जो है वो लाजमी है, और उसका जो नमूना होता है वो यूएचएस की वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिससे साबित हो कि उम्मीदवार ने पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक तलीम अपने मुतलका ज़िला से हासिल की है। इस सर्टिफिकेट पर इन तमाम तलीमी अदारों, स्कूल और कॉलेज के सरबराहान के दस्तखत और मोहर होना ज़रूरी है जहाँ से उम्मीदवार ने तलीम हासिल की है। इस सर्टिफिकेट की तस्दीक मुतलका ज़िला के सीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस करेंगे। मज़ीद बराह मुतलका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर भी इस सर्टिफिकेट पर मोहर तस्दीक साबित करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने जो है वो मैट्रिक किसी और का है और उन्होंने एफएससी पसमानदा अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में जाके कंप्लीट की है, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद कुछ चोलिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ डिटेल है। जिस्मानी मजदूरी का शिकार जो तलबा है, वो डिसेबल सर्टिफिकेट उनका जो है वो होना लाजमी है। उसकी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। जो डिसेबल सीट्स के ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, इसका जो है वो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और थ्रू व्हाट्सअप भी ये मुझसे जो है वो आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है उसका जो है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फ्रेश पिक्चर आपने जो है वो लाजमी तौर पे बनवा लेनी है। 1 मंथ से पुरानी जो है वो पिक्चर वो काबिल कबूल नहीं होगी। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है कि आपका मतलब फेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई दुपट्टा वगैरह भी लिया हुआ है उसकी तो परमिशन है, मगर फेस आपका पिक्चर में जो है वो क्लियर होना चाहिए। और मेल स्टूडेंट्स जो अक्सर जाते हैं, उन्होंने कहते हैं कि टाई वगैरह लगा दें या एडिट करके टाई और कोट लगा दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पिक्चर को जो है वो एडिट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, और कलर आपने जो है वो कलर फोटोग्राफ बनवानी है, और उसका जो है वो वाइट बैकग्राउंड होना लाजमी है। और उसके बाद आपने जो है वो ब्लू इंक के साथ वाइट पेपर के ऊपर अपने जो है वो सिग्नेचर करने हैं, और लेफ्ट थंब का जो है वो आपने लेफ्ट थंब लगाना है वाइट पेपर के ऊपर। इसको भी जो है वो आपने फिर स्कैन करना है। ये डिटेल जो है वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अपलोड किस तरह से करने हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन पोर्टल जब ओपन होगा अप्लाई के लिए, तो वहाँ पे जो है वो आपने अपलोड करने होंगे। और तमाम ये जितने भी अभी मैंने आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपने स्कैन करने हैं। यहाँ पे मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूँ कि आपने खुद से अपने मोबाइल में जो स्कैनर किए होते हैं उसे आपने नहीं स्कैन करने। आपके करीब कोई भी बुक शॉप, फोटोस्टेट शॉप, कोई कंप्यूटर शॉप होगी, वहाँ से आपने जो है वो प्रोफेशनल तरीके से अपने जो कंप्यूटर के साथ बड़े स्कैनर्स अटैच होते हैं उनके साथ अपने जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करवाने हैं। और आपकी जो स्कैन का जो फाइल होगा वो 2 MB से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो उसका फॉर्मेट है वो आपने JPG फॉर्मेट जो है वो उसका रखना है। और इसके बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी को जो है वो आप स्कैन कर रहे हो। ओरिजिनल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो आपने स्कैन करना है। इसके बाद आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनकी डबल साइड है, फॉर एग्जांपल शनाख्ती कार्ड है, वो आपने उसकी 2 फाइल्स बनानी है। फ्रंट जब स्कैन करना है उसकी जेपीजी फाइल अलहदा से बनानी है, उसके ऊपर आपने उसका नेम दे देना है आईडी कार्ड फ्रंट। उसके बाद जो बैक साइड स्कैन करनी है उसकी फ़ाइल अलहदा से जेपीजी बनानी है, और उसके ऊपर आपने लिख देना है कि आईडी कार्ड बैक साइड। यानी कि तमाम आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इस तरह के जिनकी 2 साइड्स हैं तो आपने उनको जो है वो एक ही फ़ाइल के अंदर स्कैन नहीं करना, बल्कि उनकी फ्रंट साइड स्कैन करके अलहदा से उसका जो है वो आपने जेपीजी फ़ाइल बना लेनी है, और इसी तरह बैक साइड। इसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो तलीमी सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपने इसी तरह ही जब उनको आप अटेस्टेड करवाएंगे तो अमूमी तौर पर वो बैक साइड पे अटेस्टेड होते हैं, तो वो भी इसी तरह ही आपने उनकी फ्रंट साइड अलहदा से स्कैन करके सेव करनी है, और बैक साइड जो है वो आपने अलहदा से स्कैन करके सेव करनी है। ये चीज़ें इस वजह से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, और ये ना हो कि फिर आपको जो है वो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ जाए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे-जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आईडी कार्ड सेव किया है, तो इसकी 2 फाइल बनानी है। आईडी कार्ड फ्रंट साइड उसको सेव कर लेना है, आईडी कार्ड बैक साइड उसको सेव कर लेना है। फिर एफएससी का जब आपने अपना रिज़ल्ट जो है वो अपना डिग्री आपकी जो भी होगी उसको स्कैन करना है, उसको भी इसी तरह उसका नेम दे के अपना जो है वो आपने स्कैन करना है। और स्कैन करने के बाद आपने लाज़मी तौर पे तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख लेना है कि वो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स ब्लर ना हो। जो ब्लर हो उसको जो है वो आपने दोबारा से जो है वो स्कैन कर लेना है। इसी तरह जो डिग्रीज़ हैं उनका भी जो अटेस्टेड वाला है वो अलहदा से स्कैन करना है, फ्रंट साइड अलहदा से स्कैन करनी है।
और मैं आप लोगों को फिर दोबारा से बता दूँ कि जो आपके मोबाइल्स में स्कैनर होते हैं वो प्रोफेशनल स्कैनर नहीं होते, उनसे आपने जो है वो बिल्कुल भी अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन नहीं करने हैं। और इसके बाद किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। उसमें एक तो ये है कि आपका अगर मेरिट पे नाम आता भी हुआ तो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, और साथ-साथ आपके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। इसमें लास्ट पे आपने जो नोटिफ़िकेशन है उसके लास्ट में ये चीज़ें क्लियरली तौर पे मेंशन हैं। और इसके बाद फिर ये तमाम चीज़ें आपने किसी यूएसबी में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में जो है वो इन चीज़ों को सेव कर लेना है, और मोबाइल में भी लाज़मी तौर पे सेव कर लें, किसी यूएसबी में भी। फिर जैसे ही पोर्टल जो है वो ओपन होगा तब जो है वो आपने फिर ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त इनको जो है वो स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाएगा कि सर जो है वो कब ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट होगा, तो इसी नोटिफिकेशन में बता दिया गया है कि अक्टूबर के स्टार्ट में जो है वो ऑनलाइन पोर्टल यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल ओपन होगा उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो उनकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है वो शेयर किया जाएगा, मगर अभी तक जो है वो यूएचएस की तरफ से ही ये नोटिफिकेशन देखने में आया है, क्योंकि दो जगह पे तो जो है वो अभी तक अदालत में केस चल रहा है और रिकंडक्ट होने के जो है वो चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। मगर साथ-साथ जो है वो यूएचएस की तरफ से तो जो है वो बड़ी स्पीड लगी हुई है, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी नोटिफिकेशन आ गया है। इसी तरह जो है वो फिर नेक्स्ट मंथ से इनका अप्लाई के हवाले से भी जो है वो पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।